हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है को डोमिनेंस यानी सह प्रभाविता, जो कक्षा 12 के जीव विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है को डोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता। देखिए, सह प्रभाविता किसे कहते हैं कि जब एलिलोमॉर्फिक पेयर के दोनों जीन्स अपने आप को समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो हम इसे को डोमिनेंस या सह प्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कैटल कलर में देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गायों में अलग अलग कलर्स होते हैं। चितकबरी गाय भी होती हैं, व्हाइट गाय भी होती हैं, रेड कलर भी होते हैं। तो यहाँ दो गाय यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है। को का मतलब होता है, देखिए यहाँ को का मतलब होता है बोथ। इसमें जिन एलिलोमॉर्फ्स के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो वो दोनों ही प्रभावी होंगे, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट होंगे। को का मतलब है बोथ और डोमिनेंस वाले प्रभावी, दोनों ही प्रभावी होंगे और दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, समान रूप से अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। इसमें देखिए हम लोगों ने दो कलर के कैटल लिए। एक है रेड कलर का जो कैटल है, रेड कैटल, और दूसरा व्हाइट कैटल, यानी कि दूसरी गाय मान लीजिए व्हाइट, रेड एंड व्हाइट गाय और बैल की प्रजातियां हैं ये। और व्हाइट कैटल का जो जीन स्ट्रक्चर है वो हम कैपिटल W लेते हैं, और जो रेड कैटल का जो जीन स्ट्रक्चर है वो कैपिटल R लिया। अब जब देखिए दोनों की जो युग्मक संरचना है, दोनों के जो गैमीट्स होंगे, इसका गैमीट ये होगा और इसका गैमीट ये होगा, और दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में RW संतानें उत्पन्न हुई। और ये सब कैसी थी, रोन कलर की थी। इनका कैसा कलर था, रोन था। रोन का मतलब होता है चितकबरा। ये चितकबरे थे, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कुछ बछड़े या गाय ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, स्पॉट स्पॉट हो जाते हैं इस तरह के। ये तो जो गाय की स्ट्रक्चर है तो वो ऐसी हो जाया करती है, आप लोगों ने देखा होगा। ये गाय अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो इस तरह का जो कलर होगा वो क्या होगा, वो रोन कलर होगा। इसमें क्या होता है, व्हाइट, मान लीजिए ये रेड है, ये व्हाइट है, तो रेड और व्हाइट जो है ना इक्वली एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दोनों ही कलर क्या है, समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस या सह प्रभाविता कहते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन से जो प्राप्त ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनके बीच सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, स्वयं संकरण कराते हैं। इनके बीच जब आपस में क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जो हमें ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होंगे, देखिए RW आपके गैमिक्स बना दी। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, ये आप लोग जानते हैं, इसका इससे कराते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो देखेंगे हम, रेड, रोन और व्हाइट का। देखिए ये रेड है, देखिए फिनोटाइप रेशो देखिए आप F2 जनरेशन में, रेड का, चितकबरे का और व्हाइट का कितना रेशो आया, देखिए, सॉरी ये W आएगा। तो देखिए एक रेड आया, एक आया रेड, रोन कितने हैं, 2 हैं, और व्हाइट कितना है, 1 है। तो ऐसे ही जीनोटाइप अगर रेशो देखेंगे तो जीनोटाइप रेशो भी इनका 1:1 रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो इनका एक ही रहता है, क्योंकि इनके जो जीन्स हैं, एलिलोमॉर्फ के जो पेयर्स में जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, इक्वली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, स्वयं को। इसी को हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो देखिए ये जो दोनों जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशो समान होंगे, और यहाँ जो दो पेरेंट्स हैं ये क्या होंगे, दोनों डोमिनेंट होंगे। यहाँ जो दो पेरेंट हैं, एक रेड कैटल और दूसरा व्हाइट कैटल, ये दोनों पेरेंट अपने आप को क्या करते हैं, बोथ पेरेंट्स, ये दोनों जनक अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि समान रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसी को हम को डोमिनेंस या सह प्रभाविता कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा।